हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब हाँ खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं लास्ट पार्ट, बहुत इमोशनल पार्ट। ओए कुछ नहीं होगा बस। ये हेडफोन अभी रो पड़ा है भाई, पीछे बहुत ज्यादती हो रही है। शायद छत्रपति का संदेशा आ गया। फैसला हमारे खिलाफ है। सुन रही है ना? लिखा है बाजीराव जैसे योद्धा को खोना नहीं चाहते। मतलब मस्तानी को रिहा करना होगा। सुन रही है ना? अभी हम सातारा जाएंगे, खुद बात करेंगे छत्रपति से। कल हम रावल खेली जाएंगे। मेरा राव बहुत बीमार है, तुम कुछ नहीं करोगे ना? डर गई है आप मां साहब। हमारी पेशवाई उस यवनी से हार जाए, हम नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे। श्रीमान, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। इनको यही महसूस है कि उसको पता नहीं है। ओए होए, मस्तानी नहीं आई भाई, मस्तानी को इन्होंने उधर ही जंजीरों से जकड़ा हुआ है। काशी आई है। घुड़सवारी सीख रहा है। खुश अभी ठीक है, बस आजकल दिल से पत्थर का काम लेते। इस पर आपसे पेशवाई की मोहर चाहिए मां साहब। बाद में हम नहीं रुक सकते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? मस्तानी की रिहा। होश ने तेरा साथ छोड़ दिया है काशी, अब वो ही है जो राव को बचा सकती है मां साहब। हम मोहर नहीं दे सकते और हम राव को हारते हुए नहीं देख सकते। सही बात की है भाई। इतिहास हमेशा यही कहेगा कि पेशवा बाजीराव ने जिंदगी की हर जंग को जीत लिया पर अपने परिवार के सामने आया। मोहर लाओ। उसे पेशवाई में कभी कोई हक नहीं मिल सकता। हम अपना हक मांग रहे हैं मां साहब, पेशवाई भाई के नाते। मोहर लाओ। इसे जल्द से जल्द नाना साहब के पास पहुंचो। जल्दी बात भाई, कहीं देर ना हो जाए। बात नहीं मान रही। ये मानेगा, जब नाना साहब आ जाएंगे तो इसको माननी पड़ेगी। हमें भी उनकी खबर का इंतजार है। तब तक आप सब उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें।
संदेशे में क्या लिखा है नाना साहब? माँ साहब ने लिखा है, रिहा कर दो। मस्तानी साहिबा को रिहा कर दो, यही लिखा है। लगता है उसका आखिरी कैसे शनिवार। है आप राव? You're not the right. कहाँ चल रहा है शनिवार वाला? राव, हम अभी पूना में नहीं, रावलखेड़ी में हैं, नर्मदा के किनारे। बदन तप रहा है आपका बुखार से। मस्तानी आ रही है राव, रास्ते में। मस्तानी नहीं आएगी। इसने अपनी तलवार निकाल ली है। हाँ, कोई नहीं है। कौन सा दुश्मन? अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा और खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान अपना रंग बदलेगा, चारों ओर केसरिया रंग छा जाएगा। अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे।
ना तो हमारे बीच मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों के बंधन। होगी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी। और एक साथ रोते भी। ओए उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता। वो खुद अपने आप में एक धर्म है। भाई बिल्कुल भाई। मूवी तो काफ़ी अच्छी थी और एक जो एंडिंग हुई है ना वो काफ़ी सैड हुई है। ठीक भी है कि उन्होंने जो 40 युद्ध लड़े हैं ना वो सारे के सारे वो जीते ही हैं। एक भी अपनी लाइफ में वो नहीं आ रहे, लेकिन जो एक अपने फैमिली की तरफ से बोल रहे तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख है, बहुत बड़ा दुख था उनके लिए वो। यार वो जो है ना दूसरी उसकी बीवी, उसने यार बड़े ना काम किया था कि वो लिख कर दूसरा वो मोहर लगा कर भेजा, पर वो बेटा आगे से माना उन्हें जला दिया। तब भाई जो है ना बाजीराव उसको कुछ हुआ, वो भाई तलवार उठा के सीधा पानी की तरफ दौड़ने लग पड़ा और बाद में भाई बेचारा वहीं पे ही मर गया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखा जाए ना तो भाई फैमिली को भी थोड़ा सा समझना चाहिए था। एक बहुत बड़ा उनके पास एक योद्धा था, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा पीछे रख कर सोचते तो मतलब कि ये सीन नहीं बनना था। लेकिन उन्होंने फिर भी जाते जाते भाई बहुत बड़ी एक फतह हासिल की है। भाई वीडियो बहुत प्यारी थी, लेकिन ये जो उसकी वालदा और भाई है ना, इन्होंने सारा काम जो है ना ये ख़राब किया है। जब भी कहीं जंग लड़ने के लिए कोई अपना भेजना होता था तो जनाब उसको बेचारे को भेज देते थे, और उसने 40 जंगें लड़ी और 40 में से 40 जीती हैं। और एंड पे इन्होंने जो उसके साथ किया है ना, उसकी बीवी के साथ, मस्तानी के साथ, उसको उन्होंने जनाब जकड़ दिया है जंजीरों में, उसको बांध दिया है महल में, ठीक है। उसके बाद जनाब वो उसको पता भी चल गया था जब वो आखिरी युद्ध लड़ रहा था। तो उसके बाद भी जब वो बीमार हुआ है तो उसके बाद भी जब उसकी बीवी काशी ने खातब भी भेजा है कि इसकी वालदा जो है वो और उसका बेटा नहीं माने एंड पे, तो उसके बाद भाई वो जो है ऐसे उठा है अपने चारपाई से और तलवार लेकर सीधा पानी की तरफ भाग गया है, जैसे उसको सामने फौज नज़र आ रही है कि मुझ पर कोई अटैक करने आ रहा है। तो वो भाई मेंटल हो गया था उस वक़्त। और उसके बाद उसकी बीवी जो है उसने बीवी को बातें बताई थी एंड पे, तो वही बातें हुई हैं और उधर वो मर गया और इधर ये मर गई। भाई उसकी पहली बीवी जो है उसने तो भाई अपना आखिर में आकर सही बात कही थी कि उसकी रिहाई के अपना जो चिट्ठी है ना उस पर मोहर लगा दें, लेकिन वो जो माँ है ना वो नहीं मानी हैगी। लेकिन फिर भी उसे किसी तरीके से मना कर भाई चिट्ठी पर मोहर तो लगवा कर भेज दी। लेकिन उधर जो उसका भाई है ना उसने भाई जब पढ़ी है ना
तो उसने भाई पढ़ कर उस चिट्ठी को जला दिया कि इसको कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई मूवी बहुत एक कमाल की एक स्टोरी थी। लेकिन आप देखो ना, जो आप कह रहे हैं कि उसकी बीवी ने मतलब एक चिट्ठी भेजी, लेकिन जो स्टार्ट उसने किया था, उसने कहा आज के बाद आपने मेरे रूम में नहीं आना, आप मेरे लिए मतलब हर तरह से आप ख़त्म हो चुके हैं। तो वो मतलब इंटरनली उसको एक रिश्तों की तरफ से जो मतलब उसके अपने थे ना, उन्होंने उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज नहीं किया। ठीक है, उसने शादी कर ली या जो भी है, वो एक सीन अलग था, लेकिन यहाँ पे आके उसको इस चीज़ की काफ़ी तकलीफ, जो कि एंड के ऊपर भी वो घर नहीं गया, उधर बाहर ही भाई उसका एंड हो गया। बिल्कुल भाई, अब मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।